हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अब टोटल 3 ही प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं क्योंकि 15 प्रैक्टिस सेट ही इसमें दिए गए थे। इसे भी जल्द ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमेलॉजी। रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी। अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? ईस्ट, किण्वन, केसिन, दूध प्रोटीन, एलोवेरा। एलोवेरा जो है आवृतबीजी पौधा है, जबकि घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी नहीं है। आंसर हो जाएंगे डी। घटपर्णी का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। यह हो जाएगा माइकोराइजा। जबकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नोस्टॉक, एनाविना, एजेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और ध्यान रखिएगा राइजोबियम, यह सब है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? किसके परिवर्तन में? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। इनमें से किस विटामिन को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है? अर्गोकैल्सिफेरॉल नहीं है, कोलेकैल्सिफेरॉल। यह हो जाएगा विटामिन D3। विटामिन D2 को जानते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की संज्ञा में कहते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। सोडियम तथा आयरन, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन, रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण। यह सही है। मेलाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथि से दूध निस्सरण, गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन। आंसर हो जाएगा डी। गैस्ट्रिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन से उद्दीपित होती है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्वों वितरित करने में भी मदद करता है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्वों वितरित करने में भी मदद करता है। तो इन सभी में भोजन के भंडारण में, पौधे के आकार देने में, फूल एवं फलों को सहारा देने में। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों से उत्पादित होता है। आंसर हो जाएंगे बी। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे व शैवाल द्वारा होता है। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक है। DDT एक क्या है? यह हो जाएगा अजैव अपघटनीय प्रदूषक। हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आंसर हो जाएंगे ए। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? उनके घनत्व के अवरोही क्रम अनुसार से जाना है। सोना के बाद हो जाएगा पारा के बाद इस्पात। सोना का घनत्व 19.3 होता है, पारा का 13.6 होता है और इस्पात का 7.8।
क्वेश्चन नंबर 17, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर लेंस। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कॉस्मिक किरणें के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ये गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तरंग लंबाई, रेडियो तरंग, उसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद अवरक्त, अवरक्त के बाद दृश्य प्रकाश। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की? लैंडिंग की 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कब? 14 जुलाई 2023 को। ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? लिटिल इंडिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, नो डाउट पश्चिम बंगाल में है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मोल्डोवा से। वर्तमान में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है? मरचा चावल, पश्चिम चंपारण। मरचा चावल कहाँ का है? पश्चिम चंपारण। कांगड़ा चाय कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश, इसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। नागरी दुबराज को भी GI टैग दिया गया है। नागरी दुबराज चावल है, यह छत्तीसगढ़ का है। लकड़ी की नक्काशी लद्दाख का है, जिसे भी GI टैग दिया गया है। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। इसका थीम क्या था? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ 10। नेक्स्ट है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य के शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया, यह किस राज्य के शासित प्रदेश का पंचायत है? कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया है, यह किस राज्य का है? यह जम्मू कश्मीर। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? गुजरात को। आंसर हो जाएगा सी। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एनी एनॉक्स को। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई? गोवा में। अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? गतका कहाँ का है? पंजाब का है। किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? पिंक शौचालय त्रिपुरा। किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया है?
एनसीईआरटी और यूनेस्को। आंसर हो जाएंगे डी। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया? भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर। आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? अमेरिका। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत के पहले स्थान पर है तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया गया है? वॉक फ्री फाउंडेशन। हाल ही वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? अंतर्दृष्टि। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7%। केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना? 79,590 करोड़ रुपया। जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़ रुपया। मनरेगा पर 60,000 रुपया, 60,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान है 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यह भी सही है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यह भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47वां प्रश्न, लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य। आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? बर्फ छत्रक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा? बर्फ छत्रक। कितना है? यह हो जाएगा 2%। महासागर 97.3%, भूमिगत जल 0.68%, झीलों का मीठा जल हो जाएगा 0.009%, वायुमंडल 0.0019% और नदियां का भी ध्यान रखिएगा 0.0001%। यही दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? इनमें से सभी। इनमें से सभी। पैम्पास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपी यह सब जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। पैम्पास अर्जेंटीना में है, वेल्ड्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और स्टेपी मध्य एशिया में। उष्णकटिबंधीय घास का जो मैदान है यह सवाना है। सवाना कहाँ है? तो यह पूर्वी अफ्रीका में है। पूर्वी अफ्रीका। कंपास कहाँ है? यह हो जाएगा कंपोस या कंपास या ब्राजील में है। लानोज कहाँ है? तो वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है? कुचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह किस नदी पर अवस्थित है? यह है बराही नदी पर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से की गई? राउरकेला जर्मनी। आंसर हो जाएगा बी। स्थापना कब किया गया था? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दुर्गापुर की स्थापना कब किया गया था? 1956 में।
कहाँ है? तो बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? अलकनंदा और भागीरथी। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। फल उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। बादामी क्रांति का मसाला उत्पादन से। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह भी है। तो 11 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। तो 11 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। कौन सा है? पंजाब है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे चरण से यूपी, मोरारजी देसाई, बंबई। जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, दोनों होगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 323A में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग 280 में। संघ लोक सेवा आयोग 315 और सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार 131। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। मूल अधिकार है। 21 इक्का में जोड़ा गया है 66 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। जिनमें से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? हमने कल ही बताया था, लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करता है। संघीय संसद करता है। व्याख्या कौन करता है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने कल बताया था। कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? जब वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए तब। अनुच्छेद 100 के क के तहत लोकसभा के स्पीकर को कास्टिंग वोट निर्णायक मत देने का अधिकार है। आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। इनमें से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं किया गया था? त्रिपुरा का नहीं किया गया था 1987 में। 1987 में गोवा का किया गया था, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का। पहले मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा का किया गया था। आंसर हो जाएंगे डी। मेघालय का स्थापना हुआ था 1972 में। मणिपुर का 1972 और त्रिपुरा का भी गठन हुआ था 1972 में। और सिक्किम 1975 में राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 66, 1966 में हरियाणा, 1960 में गुजरात। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? जमींदार और साहूकार भाग नहीं लिए थे। आंसर हो जाएंगे डी। इनमें से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? जूरी अधिनियम 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था। राजा राम मोहन राय। किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? राजा राम मोहन राय। धार्मिक भेदभाव की शुरुआत इससे की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। हाँ, 1924। आंसर हो जाएंगे बी। इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था?
आंसर हो जाएंगे सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कब अपनाया गया था? गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कब अपनाया गया था? कहाँ अपनाया गया था, माफ करिएगा, कहाँ अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। शैक्षणिक कीर्ति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। निम्न में से किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज। सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष। हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम है नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। कालिदास का हो जाएगा मालविका अग्निमित्र। विशाख दत्त का हो जाएगा आपका, विशाख दत्त के पुस्तक का नाम मैं भूल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद आएगा तो बता दूंगी। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा। मीमांसा के नेता कौन थे? टेलीग्राम पे हमने करवाया है। मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी। जैमिनी। न्याय दर्शन गौतम। शाक्त दर्शन कपिल। वैशेषिक दर्शन कनाद। किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इनमें से किस राज का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? मगध और कौशल। आंसर हो जाएंगे डी। नेक्स्ट है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? सातवाहन द्वारा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2010 में। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? जयमंडल। निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? पुराना जीव नीलहरी शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। बुक्सा बाग परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 1992 में। बुक्सा बाग परियोजना कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में। इनमें से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण है? CO, CO2, SO2, इनमें से सभी हो जाएंगे। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। इनमें से किसी विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? उधार ऋण देने वाली खिड़की IDA को, आर्थिक विकास संघ को। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? ग्रेसम का नियम। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा के। निम्न में से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? प्रति व्यक्ति आय। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है? ग्रीन ईयर रोग बाजरा। टिक्का मूंगफली में, वाट आलू में, बंट गेहूं में, मस्सा आलू में, मोजेक रोग तंबाकू में। एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान। दलहन उत्पादन में MP का प्रथम स्थान है। कोयला भंडारण में झारखंड प्रथम स्थान पर है। पंडित रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार वादन से। पन्नालाल घोष का संबंध तबला वादन से हो जाएगा। पन्नालाल घोष का तबला वादन। अमजद अली खान सरोद वादक हैं और भजन सोपारी संतूर वादक हैं और इंद्रलाल राणा पंखावज हैं। यूपी के सिन्हा समिति का संबंध किससे है?
यूके सिन्हा, माफ करिएगा, यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? यूके सिन्हा समिति सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया, मैं आंसर टिक कर देती हूँ। 96 का ए हो जाएगा, 97 ऑप्शन नंबर बी, 98 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 99 नंबर आंसर सी, और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।